ओके, तो टर्म 2 में कौन सा चैप्टर आएगा? यस यस यस, ऑर्गेनिक ही करवा रहे हैं। लाइक एल्कोहल फिनॉल ईथर ले लें क्या? ओके, तो एल्कोहल फिनॉल ईथर लेते हैं, है ना? चलो तो आराम आराम से करेंगे। सेकेंड टर्म में नहीं आ रहा है क्या? अगर सेकेंड टर्म में नहीं आ रहा हो तो एल्डिहाइड कीटोन्स हम लोग देख सकते हैं। चलो 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 नेक्स्ट। ये नहीं देखेंगे, ओके? जो सेकेंड टर्म में आ रहा है वही देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो अपना हो चुका है। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। ओके, 3 या 4 लेक्चर उसमें लगेंगे, एकदम थॉरली जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये लेक्चर करने के बाद तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा आता है। ठीक है, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, बहुत सारा मजा आने वाला है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कम से कम 4 लेक्चर लगेंगे इसके। तो जिसने भी पहला लेक्चर अटेंड किया वो सारे लेक्चर अटेंड करेगा। चलो तो भाई, अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, अच्छा देखते जाना। एल्डिहाइड है, पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो COOH आएगा। ग्रेट, आगे। अब इधर अगर हमने इधर सफिक्स की बात करी, IUPAC नेम, इधर सफिक्स की बात करी, तो टेल मी व्हाट इज द सफिक्स फॉर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड वी कैन यूज सफिक्स। सफिक्स इट मींस जो सबसे लास्ट में लगाते हैं ना, तो इसको बोलेंगे अल, इसको बोलेंगे ओन, इसको बोलेंगे ओइक एसिड। ओके, अच्छा, तो अगर हमने IUPAC नेमिंग करी तो उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल सा है, देखते रहना। अगर IUPAC नेमिंग लिखनी है ना, तो इसको सबसे पहले, यस, सबसे पहले हमें एल्किनल लिखना पड़ेगा। ओके, हियर एल्किनोन, गुड, एंड हियर एल्किनोइक एसिड, वेरी गुड। ओके, तो इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं, GMF। व्हाट इज GMF? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ना, CnH2n+2, वैसे ही इसका भी है। कैसे कैसे? तो देखो यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं कीर्ति। ओके, तो अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो देखो, वी हैव CH3CHO, तो इसको अगर हम लिखें तो C2H6O, it means the formula is CnH2n+2O, right? Okay, now we move on ketone.
we have CS3COCS3. It means acetone. The formula is total sum of carbon is 3, hydrogen is 6. Sorry, here hydrogen is 4. Okay, now the formula is changed, CnH2nO. Okay, now इधर CnH2n. Oh, it means aldehyde and ketone same GMF, same general molecular formula. Yes, aldehyde Yes, and sir. ketones, they all are functional isomers. Okay, what is functional isomers? The molecular formula same, but functional group different. Okay, here CH3COOH, it means carbon is 2, hydrogen is 4, oxygen is 2. It means CnH2nO2. It's all about the general things of aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Okay, are you getting? Yes, sir. Okay. So next we move on. Next part, that is IUPAC naming. Okay, so we do some example for the IUPAC naming of aldehyde and ketones. IUPAC naming of carbonyl compound. और एक carbonyl compound क्या होते हैं? What is carbonyl compound? Okay, the compounds in which carbonyl group, present. What is carbonyl group? Okay, तो कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे बताते हैं. चलो यहाँ पे बता देते हैं. अगर कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप. ओके, इट मींस क्या? यहाँ पे कितना 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. यस. ओके, ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए. यस, ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए. ओके, क्या बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए? यस यस यस, हाँ बाबा हाँ. तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री. ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं. ये तो सबको पता होगा, है ना? चलो, तो कुछ कंपाउंड देते हैं आईयूपीएसी नेमिंग. तो याद रखना HCHO, CH3CHO, CH3COCS3, ओके, C6H5CHO. इसके कॉमन नेम मैं बता देता हूं, तुम लोग आईयूपीएसी नेमिंग बताना. ओके, ग्रेट. चलो, तो इनके जो नेम है वो याद करने हैं. इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड. ओके, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड. ग्रेट. एंड हियर एसीटोन, एंड हियर बेंजल्डिहाइड. This is not a IUPAC naming. This is a common name. Okay. Here इनका हम कार्बन ये जो है वो कॉमन नेम नहीं बना सकते. इसका है नॉर्मल IUPAC नेमिंग 1 2 3. प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड. ओके ओके. नेक्स्ट we have C6H5COCS3. What is the name of this compound?
ओके, जल्दी बताएं सभी लोग। एक और कंपाउंड है, नॉर्मल नेम बताएं केवल, जो हमेशा यूज में आएंगे। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। अभी का अभी याद करना है तुम लोगों को। और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। क्लियर? Yes, sir. ओके Yes. मैम, अभी याद कर लो, अभी मैं पूछूंगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये सब जनरल चीजें थी जो कि अपने को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड और कीटोन का, सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, है ना, फ्रॉम एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्या बोले सर, हम कब नेमिंग में एल्डिहाइड लगाएंगे, कब नेमिंग में फॉर्मेल या कार्बल्डिहाइड। ओके, तो अभी मुझे लगता है कुछ और नेमिंग करानी पड़ेगी। आईयूपीएससी नेमिंग कुछ और करा दें क्या? देखो आईयूपीएससी नेमिंग जब कराएंगे ना, उसमें से ही पता चले। ऐसा कुछ नहीं यूज कर सकते कि कब फॉर्मल लगाएंगे कब ऐसा। जैसे अभी ऐसा लिखा हुआ है ना, एक आध मैं एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद तुम देखना। है ना? जैसे हमने ऐसा बोला, बड़ा गंदा सा बना है, ऐसा हमने बोला, ये बताओ इसको क्या बोलो। क्या बोलेंगे? फटाफट सारे लोग आंसर दें। साइक्लोहेक्सेनॉल। गलत। साइक्लोहेक्सेनल। नहीं। यस, बबीता ने सही बताया है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, पता चला कार्बल्डिहाइड कहाँ यूज कर रहे हैं। है ना? तो अभी बीच बीच में सारी चीजें जो है वो कराते रहेंगे।
तो सबसे पहले मेथड ऑफ ऑपरेशन एल्कोहल, तो फटाफट एल्कोहल का मतलब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का मेथड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। आज तो मेथड ऑफ ऑपरेशन हो ही जाए। तो पहले है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया in the presence of PCC. What is the full form of PCC? What is the full form of PCC? PCC is pyridinium chlorochromate. This is the mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent means what? Mild oxidizing agent मतलब केवल और केवल एक स्टेप ऑक्सीडाइज करेगा, यहां से H यहां से H जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCHO। ओके, तो हमें एल्डिहाइड कीटोन ही बनाना है। अच्छा, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल की बात करी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं है? हाँ ठीक है, इसको हमने K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा दिया। यस, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन बनेगा भाई। अच्छा, क्या टर्सरी अल्कोहल कुछ करेगा क्या? टर्सरी अल्कोहल का अगर हमने K2Cr2O7 करा दिया, नहीं, तो टर्सरी अल्कोहल कार्बोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। ओके, सिंपल सा है। देखो यहां पे दो तरीके की रिएक्शन, दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना K2Cr2O7, या हम ऐसा बोल सकते हैं KMnO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, उसको एसिड में कन्वर्ट कर डालते हैं, और एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनका काम क्या होता है? ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये कैसे कैसे रिमूव हो रहा है वो भी पता है। यहां से एक H, यहां से एक H। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अल्कोहल की ही रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है बताओ मुझे, कोई बताएं। हमने अल्कोहल का अल्कोहल के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल का मेथड है, तो पहला हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े, और अब अल्कोहल का ही हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ये प्रेजेंस याद रखना, Cu और 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो RCH2OH, अगर हमने Cu हीट कर दिया, या ऐसा लिखा हुआ है Cu 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से एक H, यहां से एक H जाता है, तो क्या बनता है? RCHO। बना कि नहीं बना एल्डिहाइड? चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो R2CHOH, ये सेकेंडरी है।
इधर आ रहा है, इधर इसको Cu300 कर दिया, तो यहां से H, यहां से H, तो RR C डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एल्कोहल्स के थ्रू, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और एल्कोहल का हम लोगों ने क्या किया है, डिहाइड्रोजनेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड है सेकेंड मेथड, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। व्हाट इज जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड? प्लीज कोई बताए, जेमिनल और विसिनल कोई बताए मुझे। सर जेमिनल में जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप अटैच हो, और विस्नल में जब दो एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप अटैच हो। वेरी गुड। और कोई बताएगा? ओके, जैसे ये लगा हुआ है ना, RCH, इधर Cl, इधर Cl, इसको बोलते हैं जेमिनल। एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हुए हैं। ओके, इसको हम ऐसे, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, देखते जाना, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। OH इधर, इधर OH। अच्छा, याद रखना पूरे उसमें कि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, तो तुरंत वहां से H2O निकालते। अच्छा, तो क्या हो जाता है, RCHO बन गया कि नहीं बन गया? ओके। यस सर। अच्छा, क्या कीटोन नहीं बन सकता है क्या? बताओ मुझे, कीटोन जेमिनल से नहीं बन सकता क्या बबीता? कीटोन जेमिनल से नहीं बन सकता क्या? बताओ, क्या ऐसा करें कि जेमिनल कीटोन बन जाए? ऐसा करें कि सर यहाँ पे हम मिडिल पे लगा दे Cl, मिडिल पे दोनों Cl लगा दे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कर दो, तो Cl की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा, है ना? और फिर यहाँ पे वाटर निकाल, देखो कीटोन बना कि नहीं बना भाई? हाँ, यस सर। ये ऐसा मेथड है जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरी रिएक्शन की, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, है ना, याद अगर हो तो, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड भी बोल सकते हो। ये बहुत पूछा जाता है ना? एक सेकेंड, देखना। ओके, लास्ट वाली स्लाइड देखो जल्दी से।
ओके डन। चलो, तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्हीं को फैटी एसिड बोलते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे कोई जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है, उसकी हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या हम बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, याद रहेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। इसका ही हमें ड्राई डिस्टिलेशन कराना, हीट करना है। तो कैसे, HCOO इधर Ca है ना, तो यहाँ पे CaCO3 रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा, HCHO। बना कि नहीं बना, देखो फॉर्मल्डिहाइड है ना। अच्छा, हमने बोला कि भाई कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करो, बताओ प्रोडक्ट बताओ। ये करना, देखो CaCO3 निकाल दिया तो HCOH, तो HCHO मिल गया कि नहीं मिल गया, बस अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला ऐसे होता है, CH3COO का होल ट्वाइस C। बताओ मुझे प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। ओके, देखो कुछ नहीं है, कैल्शियम एसिटेट अगर करेंगे ना, ये है CH3COO, ये ऐसे कर दिया तो हमने क्या निकाल दिया, CaCO3 निकाल दिया, बस जो बचा वो रख दो, CH3 बचा, CH3, CO बचा, CO, और इधर CH3। देखो एसीटोन बना कि नहीं बना, बाई प्रोडक्ट को छोड़ दो, बाई प्रोडक्ट जो है वो नहीं लिखना है, बाकी मेन प्रोडक्ट तो लिखो ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे, है ना, जैसे हमने बोला C2H5 COO का होल ट्वाइस C, इसको अगर हीट किया क्या बना बताओ। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, अगर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया कि HCOO का होल ट्वाइस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको हीट किया तो क्या बना। ओके, तीसरा, सभी लोग रफ नोटबुक भी करें। थर्ड वन इज CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ओके, Ca, यही दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्या बना, तो ये वाला बनाओ जल्दी से। यस, और दूसरा, दूसरा क्या बनेगा जल्दी बताओ।
बनाएं। फर्स्ट में तो सिंपल सा है ना, 1 मिनट लिखता हूं। ऐसे 2 मॉलिक्यूल बना लो, CaCO3 निकाल दो, बना। यस, ओके। अगर हमने ऐसा लिखा, इधर Ca है, और देखना ध्यान से, CO को एडजेसेंट में लिखेंगे तभी प्रोडक्ट बनाने में मजा आएगी। इधर CH3 है, CH3 है। ओके बेटा, यहां पे देखना कैसे इसको रिमूव कर रहे हैं। यहां पे CaCO3 देखो, यहां पे ये ऐसे मूव किया है अपन ने, ठीक है। अब इसको कैसे मूव करेंगे? ये वाला Ca इस O के साथ जाएगा और ये जाएगा। देखते जाना कैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। 2 अलग अलग CaCO3 निकाला है, ऊपर वाले से अलग, नीचे वाले से अलग। तो यहां पे देखो CH3 CHO बना, CH3 CHO। यहां पे देखो CH3 COH, तो 2 मॉलिक्यूल से बने। चेक करो जल्दी से, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। यहां पे ये CH3 लिखा हुआ है, ये CHO लिखा है, ये CH3 CHO लिखा है। हो गया? चेक करो जल्दी से। तुमने रॉन्ग कर दिया था। ओके, डन। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या बने, किसी ने नहीं बताया, बस केवल सब देख रहे हैं बेटा। सभी लोग बताओ ना, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं। रफ नोटबुक पास में रखा करो, ऐसे लिख लो COO CH3 O CH3। अब जैसे मैंने बताया हुआ था ना, वैसे ही रिमूव कर देखना। CaCO3 हो गया, व्हाइट वाला पार्ट अलग, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 हो गया। अब ये वाला पोर्शन अलग। अरे भाई देखो ना, सॉरी, ये Ca और ये वाला हो गया। 2 मॉलिक्यूल बनी कि नहीं बनी? अब समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन बनेंगे? यस, आगे 2 लगाते हैं, होल्ड ट्वाइस नहीं करते। ओके, अब क्लियर हुआ क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इससे नहीं क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन दे देते हैं अगर नहीं क्लियर हुआ। ऐसा है कुछ, देखते जाना कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ दे दिया, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दी। किसके साथ? तो कोई ए प्रोडक्ट बना, ए का
डिस्टिलेशन कर दिया, हीट कर दिया, तो कोई बी बना। ए और बी बताओ, आइडेंटिफाई ए एंड बी। फटाफट ए और बी को आइडेंटिफाई करो। बेटा कोई तो बताए ना, कुछ नहीं करना है इसमें, सभी को दिमाग लग रहा हो। अरे ये एसिड है ना, बेस के साथ रिएक्शन कराओ। तो देख लो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों में ऐसा है ना। तो यहां से सी लगा दो बस, हो गया सिंपल सा। अब हीट कर लो, CaCO3 निकाल दो। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की साइकिल बन जाएगी। देखो एक इधर ये ऐसा हो जाए, ये देखो 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई कि नहीं बन गई। और इधर डबल बॉन्ड, देख लो भाई, एकदम सिंपल सी है। बच्चे लोग, तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हमने ये करा दिया। ऑल क्लियर? Okay, now we move on next reaction, that is from acid chloride. ओके, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या होती है? एसिड क्लोराइड, इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। पता है किसी को? रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। अच्छा, अब रोजेनमुंड रिडक्शन होता क्या है? देखो रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, PdBSO4 की प्रेजेंस। हाँ बहुत अच्छे से, है ना? देखो ध्यान से, सभी को पता होगी ये वाले रिएक्शन। एसिड क्लोराइड है RCOCl, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। अच्छा, तो होता क्या है? होता तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक H और एक H बस। अरे अपने को तो यही बनाना था, RCHO, that is aldehyde, है ना? यस, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। अच्छा, हमने ऐसे कुछ रिएक्शन करी, यहाँ पे O और यहाँ पे Cl, H2PdBSO4, क्या बनाया बताओ? सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इधर H इधर H, तो बस ऐसे डबल बॉन्ड। क्या ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, नो है सर, ना? कीटोन। नहीं, कीटोन नहीं है, याद रखना। इफ C double bond O present in
टर्मिनल, अगर टर्मिनल में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, दैट इज एल्डिहाइड, ओके। और अगर इंटरनल है, इंटरनल C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है कहीं अंदर, तो दैट इज कीटोन। क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन के बारे में समझ गए। मतलब अगर टर्मिनल, तो ये क्या है बताओ मुझे, क्या ये टर्मिनल है? यस सर, टर्मिनल है ना? तो ये अगर टर्मिनल है तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, और कौन सा मेथड हो सकता है? नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। हो सकता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नहीं, एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ओके, ये दो रिएक्शन। ओजोनोलिसिस में पता है ना कि अगर कभी भी कोई भी एल्कीन होती है, इसको हमने ओजोन और जेडन तो यहाँ पे क्या होता था, ये ओ ये, तो RCHO और CH2O। ये क्या है? CH2O क्या है बेटा? यस, CH2O को ही बोलते हैं HCHO। HCHO क्या है? तुम्हें केवल शॉर्टकट याद रखना है। अच्छा, अगर बोर्ड में यही आए रिएक्शन तो कैसे करेंगे भाई? बोर्ड में भी तो आ सकती है, RCH डबल बॉन्ड CH2, उसमें 3 ओजोन का हमने 3 ऑक्सीजन का ऐसे इनबिल्ट कराया। जैसे मान लो ये है ना CH2, ऐसे एक झोपड़ी टाइप की बना दी। फिर उसके बाद जिंक की रिएक्शन, ये मैं मतलब जब बोर्ड में करोगे ना तब ऐसे करोगे। तो ये वाला जिंक इस ऑक्सीजन को लेके निकल गया, RCHO और CH2O हो गया, है ना? तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज है। एक चीज और है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। दिनों से गया नहीं है सिवा, हाँ 3 दिन हो गए। 2 दिन यार, 3 3 आज। पूरी बातें सुनवा दो 2-3 दिन। ठीक है, तो बहुत दिन हो गए हैं। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की बात करते हैं। एल्काइन का एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एल्काइन क्या होती है? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये लास्ट रिएक्शन है, एक बार देख लो फटाफट। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रेशन याद अगर हो तो H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 के साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे, इधर O और इधर H2। देखो कीटोन बना कि नहीं बना, है ना? तो ये कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, देखो तो यहीं तक हम लोग रिएक्शन रखते हैं। इतना मेथड ऑफ ऑपरेशन। एक्चुअल में मैं आज ट्रैवलिंग करके आया हूँ, बहुत थका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।